हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स एट टाइम पर। बेटा आज आपकी मैथ की क्लास का चैप्टर हमारा चलेगा प्रश्नावली 3.3। 3.3 के हमारे ऑलरेडी 2 पार्ट हो चुके हैं। आज आपका तीसरा पार्ट चलेगा इसमें, ठीक है। तो इस पार्ट को शुरू करने से पहले बेटा जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक एक क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन के साथ कराऊंगी, ठीक है। पूरा डिटेल में क्वेश्चन करेंगे हम, धीरे धीरे समझ समझ के करेंगे, ठीक है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन चलेगा तीसरा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है? क्या क्या एक चतुर्भुज, ये बोल रहा है बेटा कि एक चतुर्भुज है, उसका क्या नाम है? एबीसीडी। वो एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है? हो सकता है। अब समांतर चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं, ए बी बी सी सी बी और डी ए। तो चतुर्भुज तो वो हो गई, लेकिन उसने इसमें कंडीशन दी है। इसने अपनी 2-3 कंडीशन दी है, हमें उसके आधार पे बताना है कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ठीक है। तो इसकी पहली कंडीशन लिख लेते हैं हम लोग। पहली कंडीशन में ये आपका क्या कह रहा है? पहली कंडीशन में कह रहा है कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। आप सब जानते हैं बेटा समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है। इस प्रकार से आपका समांतर चतुर्भुज बनता है, ठीक है। मैं इसको नाम दे देती हूँ ए बी सी डी। ए बी सी और डी, ठीक है बेटा। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण भी दिए होते हैं, इसलिए हम इसको विकर्ण भी बना लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर और जहां ये समद्विभाजित करता है वहां हम क्या लगा लेते हैं? मिड पॉइंट ओ, उसको हम ओ नाम दे देते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन में बेटा ये क्या कह रहा है, कोण डी और कोण बी क्या 180 हो सकता है? आपका एक कोण डी और कोण बी, तो आप सबको पता है कि 180 हो सकता है। क्यों हो सकता है? मैंने पहले भी बताया है। पहली बात तो समांतर चतुर्भुज के जो आपके चारों कोण हैं, जब आपकी ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, आमने सामने की बेटा भुजाएं बराबर होंगी, तो आपके चारों कोण कितने कितने के होते हैं? 90-90 डिग्री के। सबको पता है ये। मैंने आपको, अगर किसी को नहीं पता है समांतर चतुर्भुज के बारे में कि इसमें कितने कोण हैं, कैसे कैसे कोण होते हैं, कौन कौन सी भुजाएं इसमें बराबर होती हैं, तो आप जो मैंने पहला वीडियो बनाया है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, आप उसे देख लीजिए। उसमें मैंने समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको डिटेल में बताया है, ठीक है। और जिस बच्चे ने वो पूरी वीडियो देखी होगी उस बच्चे को पता होगा कि यहाँ पे 180 कैसे आया है। तो इसमें क्या है, जैसे कि आपका कोण डी बनाना है हमें, तो डी कैसे बनेगा? ए डी सी। यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको डी कोण कैसे बनेगा, ए डी सी। तो कोण ए डी सी प्लस प्लस, अब हमें क्या बनाना है? कोण बी। तो बी कैसे बनेगा? ए बी सी। ए बी सी। अब सबको पता है ये भी 90 अंश का हो गया और ये भी 90 अंश का हो गया, तो बेटा कितने हो गए दोनों मिला के? 180। 180। और इसमें क्या दिया? 180 पूछा है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? हाँ, ठीक है। इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे? हाँ, हो भी सकता है। हो भी सकता है क्यों लिखेंगे वो मैं आपको भी बताऊंगी। हाँ, हो भी सकता है।
और नहीं भी। नहीं क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और नहीं भी। नहीं क्यों है बेटा? मैंने कहा था जब इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी तब तब चारों कोनों पे आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन आपकी अगर ये दोनों भुजाएं उसने अलग कर दी, फिर बाई चांस इसमें से कोई सी भुजा आपकी एक अलग हो गई, तो बेटा उसका कोण जो बनेगा वो भी आपका अलग हो जाएगा। तो इसमें ज्यादातर संभावना तो हाँ है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको नहीं भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम अपना दूसरा देख लेते हैं। दूसरी शर्त में वो क्या कह रहा है? दूसरी शर्त बेटा आपको वो बोल रहा है ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है। उसमें क्या दिया है? ए बी बराबर और डीसी बराबर क्या दिया है आपको? 8 सेंटीमीटर दिया है। मतलब कि ये वाली भुजा ए बी ये क्या दी है इसमें? 8। ठीक है, और उसके नीचे वाली भी इसने 8 दी है। दोनों क्या क्या दी है उसने? 8-8 सेंटीमीटर। मतलब कि ये दोनों बराबर है, और वो तो हमको भी पता है कि ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर होती है। ठीक है, फिर उसने बोला है कि जो आपकी एडी भुजा है ये वाली, ये आपकी 4 है, और ये जो बीसी भुजा है वो आपकी 4.4 है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एडी उसने क्या बताया है आपको? 4 सेंटीमीटर। और बीसी भुजा आपकी क्या दी है उसने? बीसी भुजा बेटा उसने आपकी दी है 4.4। अब एक बात बताओ, मैंने अभी आपको बताया कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसने ये ए बी और सी डी तो बराबर कर दी, लेकिन इसने क्या कर दिया? ए डी और बी सी इसने अलग अलग कर दी। मतलब कि जब भी ये भुजाएं अलग अलग होंगी तो वो समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं हैं, जो इनकी सम्मुख भुजाएं होती हैं, वो हमेशा बराबर होती हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? ये बराबर नहीं है इसकी ये दोनों भुजाएं, तो इसमें आप लिखेंगे नहीं। ठीक है, नहीं। क्योंकि क्यों बेटा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं आमने सामने आमने सामने लिख लो या फिर सम्मुख। ठीक है, आमने सामने मतलब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक है, समान होती हैं। समान होती है। ठीक है बेटा, चलिए इतना समझ में आया? अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। फिर हम इसकी तीसरी कंडीशन पर चलेंगे। हम इसकी तीसरी कंडीशन पर चलते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है जो आपका कोण ए है, कोण ए है वो तो है आपका 70। ठीक है, और कोण सी है वो क्या है आपका? 65। तो आप इसका आंसर बताओ कि ये सही है या गलत है। आपको देखते ही पता चल रहा है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बेटा जब इसकी सम्मुख भुजाएं समान है तो इसके सम्मुख कोण भी समान होंगे। मतलब कि ए और सी ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। ए और सी एक दूसरे के बराबर है। जो कोण ए है वही सी होगा, और जो कोण बी है वही डी होगा। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपके क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। तो इसलिए अब इसने क्या किया है? इसने ए तो आपको कितना दे दिया? 70 दे दिया। ठीक है, और इसने सी क्या दे दिया आपको? 65 मतलब कि 65 दे दिया। तो क्या लगता है आपको, ये गलत है या सही है? ऑब्वियसली गलत है। क्यों? अगर ये 70 है तो ये भी 70 होना चाहिए। अगर कोण ए आपका 70 है तो कोण सी भी आपका 70 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सम्मुख कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज में वो आपके बराबर होते हैं। जैसे आपकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसी प्रकार जो आपके सम्मुख कोण है, जैसे कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे? नहीं। क्योंकि
क्योंकि समांतर चतुर्भुज में के कोण सम्मुख होते हैं। ठीक है बेटा, सम्मुख होते हैं। चलिए, जिन बच्चों का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बेटा ले सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं अब अपना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, क्या कह रहा है बेटा इसमें। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए। हमें क्या करना है, एक चतुर्भुज बनाना है। और वो चतुर्भुज कैसा हो, मतलब कि वो समांतर चतुर्भुज की तरह बनाना है, लेकिन समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, उसके जैसी आकृति होनी चाहिए किसी चीज की, किसी भी चीज की। अब जैसे समांतर चतुर्भुज आप सब जानते हैं कैसे बनता है। समांतर चतुर्भुज हम इस प्रकार बनाते हैं, मतलब कि उसकी आमने सामने की भुजाएं बेटा बराबर होती हैं। यही तो होता है समांतर चतुर्भुज में, ये और ये भुजा बराबर और ये वाली भुजा बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि मतलब ऐसे ही कोई आकृति बनाओ जो समांतर चतुर्भुज जैसी हो, लेकिन समांतर चतुर्भुज का चित्र नहीं बना। तो ऐसे ही सिर्फ आपकी एक ही आकृति होगी। ठीक है, वो कौन सी है आपकी, पतंग। पतंग मतलब काइट। ठीक है, KITE काइट। चलिए, तो काइट आप कैसे बनाएंगे आप सब जानते हैं, इस तरीके से। ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई हमारी, और ये वाली भुजा हमारी दोनों बराबर हो गई। वापिस से देखो, समांतर चतुर्भुज की तरह लग रहा है ना। ये दोनों भुजाएं बराबर और ये दोनों भुजाएं बराबर। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं आमने सामने की। देखो ये आमने सामने की भुजा है, तो ये आमने सामने की भुजा हो गई ना, है ना। वैसे इसका सिर्फ इसका इतना ही आंसर है। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लो, फिर समझा देती हूँ आपको अच्छे से। देखो जैसे कि इसमें ये वाली भुजा बराबर है, ये और ये इसके सामने वाली, ऐसे ही इसमें ये वाली भुजा बराबर है ना। इसी प्रकार इसमें देखो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, अगर आप इसके विकर्ण बनाएंगे तो बेटा ये इस कोने से और इस कोने से बनेगा, ये वाला और ये वाला विकर्ण आपका एक समान होगा, और ये वाला विकर्ण आपका एक समान होगा। ठीक है, चलिए, आई होप आप सबको ये सेशन पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।